नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर लोगों ने हमें समर्थन दिया है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पुष्कर सिंह धामी ने भेल सेक्टर 1 स्थित रविदास मंदिर में रविदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही मंदिर परिसर में बनाई गई सड़क का लोकार्पण भी किया। तो वहीं उन्होंने रविदास मंदिर में भंडारे में लोगों के साथ लाइन में बैठकर भोजन किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगत गुरु आश्रम कनखल के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज से भी मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सामान्य नागरिकता कानून को लेकर कहा कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर इस कानून को लागू किया गया है और अब पूरे देश में ये कानून लागू किया जाएगा। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से निकली है और उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी पर अपना हमको समर्थन दिया था, मत दिया था, आशीर्वाद दिया था। और यहाँ की सभी भौगोलिक परिस्थितियाँ, यहाँ के रहने वाले सभी लोग, यहाँ के हमारे अनेक अनेक समुदाय के लोग, धार्मिक संगठनों के लोग, सबसे वार्ता करने के बाद हम यूसीसी लाए हैं। और गंगा यहाँ से निकलती है, उसी प्रकार से यूसीसी निकली है। तो हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारी अपेक्षा है कि देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे और अच्छा है। नहीं, ये तो समानता का अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था है। संविधान के तो उत्तराखंड में बजट सत्र को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। इस कड़ी में ऋतु खंडूरी की अध्यक्षता में सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो 26 फरवरी से शुरू होने जा रहे बजट सत्र की तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में विधानसभा में सुरक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक, बिजली, पेयजल समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत शासन के तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था समेत तमाम व्यवस्थाओं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां 27 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हरिद्वार में 27 फरवरी से 16 मार्च तक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसको लेकर 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 5 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील बनाए गए हैं। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्याल ने नकल विहीन परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी के गुप्ता ने बताया कि इस बार 11 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा 17 एकल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने को जिले को लेकर 7 सेक्टरों में बांटा गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जबकि जिला स्तरीय 2 सचल दलों का भी गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन को 2 संकलन केंद्र बनाए गए हैं। इस साल बोर्ड परीक्षा में जिले में 45,232 विद्यार्थी परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से हाई स्कूल के 12,676 छात्र हैं और 12,156 छात्राएं हैं और इंटरमीडिएट में 11,107 छात्र, साथ ही 9,293 छात्राएं परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड हैं। तो बुलेटिन में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां सरकारी राशन की दुकान पर धांधली का मामला सामने आया है। तो विकास नगर क्षेत्र में सरकारी राशन दुकान में धांधली करने का मामला सामने आया, जहां राशन वितरकों की तरफ से केमिकल वाले चावल राशन कार्ड धारकों को दिए जा रहे हैं। वहीं इसकी जानकारी होने पर राशन कार्ड धारकों की तरफ से इसका विरोध भी किया गया, जहां जल्द से जल्द इस मामले में जांच कर खुलासा करने की मांग की गई है। बता दें कि कार्ड धारक नरेंद्र चौहान ने कहा है कि एक चावल तो पानी में भीग जा रहे हैं, लेकिन दूसरे चावल में माचिस से आग लगाने पर धुआं निकल रहा है। चावल हमने देखे तो सुबह जब हमने देखे तो जो सही चावल है
वो पानी में हमारे डूब रहे थे और जो अलग चावल है वो अलग रह रहे थे। वो पानी में उबल के मतलब पानी से ऊपर हो रहे थे, फिर बाद में फूल जा रहे थे। आपने देखा भी है। और ये चावल में ऐसी शिकायत होगी तो लोग बीमार होंगे। या सर इसमें चावल आ रहे तो दवाई है, केमिकल है, क्या है, ये कम से कम इसके बारे में हमें पता भी तो जानकारी हो। ये चावल जो आपने लिए कहाँ से लिए हैं? ये कंट्रोल से लाए सर चावल। कब लिए थे आपने? ये परसों आया सर। ये चावल हमने देखे तो सुबह जब तो बुलेटिन बात विकास नगर की ही कर लेते हैं, जहां अपनी मांगों को लेकर स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कड़ी में स्टूडेंट की तरफ से भूख हड़ताल की गई है। तो विकास नगर के डाक पत्थर वीर शहीद केसरी चंद्र महाविद्यालय में छात्रों का कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। यहां कई दिनों से छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। दरअसल स्टूडेंट की मांगे महाविद्यालय में कुछ विषय पढ़ाए जाने के संबंध में हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वहीं हड़ताल कर रहे छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिनकी जांच करने के लिए उप जिला चिकित्सालय विकास नगर के डॉक्टर मौके पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने कहा कि छात्रा की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है। इस वजह से उन्हें हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए या फिर प्रशासन को इनकी मांगे पूरी कर लेनी चाहिए। इनको अभी 2 दिन हो रहा है जी, लेकिन वो लड़की कुछ कमज़ोर थी जो बिठा रखी थी उन्होंने उसमें जी। तो मैंने कल भी कह दिया था भाई ये लड़की कमज़ोर है, छोटी भी है। तो उसने कहा ये बिठा दे, इससे ज़्यादा मैं क्या बताता हूँ उनको। हम उसका ध्यान रख रहे हैं हम सुबह से शाम तक। अभी यहाँ पर उप जिला अस्पताल के डॉक्टर भी पहुँचे हैं। जी हाँ जी। कुछ बताया आपको डॉक्टर ने? डॉक्टर ने ये बताया कि जो है ये कल भी आए थे डॉक्टर वहाँ से, तो उन्होंने ग्लूकोज जो है उसको दिया जी। और अभी आए हैं तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं उसको। कॉलेज डाक पत्थर में कुल अभी 3 छात्र बैठे हैं, जिसमें 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। बाकी 2 की स्थिति सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है। बट एक जो लड़की है माही वर्मा नाम से। तो ब्रिटेन बात को लेते हैं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की, जिन्होंने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। तो सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उत्तराखंड के सीमांत जिला चमोली में सैनिक स्कूल के निर्माण का अनुरोध भी किया। दरअसल गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ स्थित जनरल बीसी जोशी आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से एक आर्मी पब्लिक स्कूल संचालित कर इसका नाम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की भी मांग की, जिससे कि इस पहाड़ी क्षेत्र से सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बाकी क्षेत्रों में उत्तराखंड की मुख्य सीमाओं में एक पलायन करने के लिए मजबूर ना होया जा सके। दौरे पे नहीं गया था, खैर मैं अपने पारिवारिक काम से गया था। मेरी पत्नी अस्वस्थ है, उनके ऑपरेशन के लिए मैं गया था और मैंने समय का भय बढ़ाते ही मैंने रक्षा मंत्री से टाइम लिया। उत्तराखंड एक सैनिक बहुल प्रदेश है और एक भारी मात्रा में सैनिक यहाँ पर रहते हैं। और एक क्योंकि हमारे जनरल जोशी जी द्वारा एक आर्मी स्कूल कुमाऊं में बनाया गया था और मैंने उनसे मांग की है कि हमारा जो गढ़वाल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक चमोली की तरफ जो भारी संख्या में सैनिक बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर एक आर्मी स्कूल होना चाहिए। उन्होंने उस दिशा में मुझे आश्वस्त किया है। उन्होंने मुझे अधिकारियों को उसी टाइम उसको मार्क कर दिया। मेरी तो बुलेटिन बात चमोली की कर लेते हैं, जहां ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो चमोली के देवराडा भेटा थराली गांव में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लोगों ने मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने साल 2012 से साल 2017 के कार्यकाल में थराली तहसील के देवराडा भेटा थराली गांव और बाजार क्षेत्र को मिलाकर नगर पंचायत का गठन किया था। ग्रामीणों को सहूलियत और सुविधा प्रदान करने के लिए बनी इस नगर पंचायत ने साल 2018 में निकाय चुनाव भी कराए और चारों वार्डों से 4 सभासदों के साथ ही नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीता। लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो अब नगर के वासियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां कार्यकाल पूरा होते ही लोगों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। टैक्स के बोझ और शहरी निकाय में जाने से रोजगार गारंटी का काम ठप हो जाने से 5 साल बाद ग्रामीणों ने नगर पंचायत पर ठीकरा फोड़ते हुए आरोप लगाया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत में जाने से गांवों का विकास होने के बजाय विकास कार्य में अवरुद्ध हुआ है। हम लोग जब नगर पंचायत बनाया था तो नगर पंचायत की इच्छा ये सोच ये होती है कि नगर को मतलब गांव को में जोड़ा जाए, शहरीकरण हो गाँव का और विकास हो। लेकिन ये 5 साल बीतने के बावजूद भी हमारे गाँव में कोई सुख सुविधा नहीं मिली। रास्ते, नाली जो है हमारे पानी ओपन बह रहा है। जल संस्थान द्वारा जो हमारे यहाँ पे पाइप बिछाए गए थे, हमारे पूरे पुराने पाइप लाइन पे ही अभी पानी चल रहा है। हम सारे ग्रामवासी जो हैं, हम नगर पंचायत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहते हैं, क्योंकि नगर पंचायत के कार्यों से एक तो हम खिन्न हो चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि नगर पंचायत ने हमारे यहाँ पे आज तक क्या था कि हमारे यहाँ पे जो पानी था बिल्कुल फ्री था, उसका कोई पैसा नहीं पड़ता था हमें। आज हम लोगों को नगर पंचायत जब से यहाँ पे हुई, तब से हम लोगों को वहाँ पे पानी का बिल देना पड़ रहा है, भवन कर देना पड़ रहा है। अभी कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने नगर पंचायत से अपने को हटाए जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया है और ज्ञापन जो है मैं यहाँ से शासन को प्रेषित किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां किसान नेता ऋषिकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को भाव चाहिए और भाव सिर्फ सरकार ही देगी, और सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसान उससे भाव हमेशा मांगता रहेगा। अगर सरकार भाव नहीं देगी तो किसान आगे भी आंदोलन ही करता रहेगा। उन्होंने कहा कि अपनी बात सरकार के सामने किसान हमेशा कहते हैं और कहते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूती सरकार को देनी पड़ेगी और खेती बचानी पड़ेगी। हमको आत्मनिर्भर बनना है और हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हम गांव के किसानों के हाथ को मजबूत करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर खेती से किसानों को हटा दिया गया और कंपनी के हाथ में खेती गई तो देश फिर गुलाम होगा। किसान को चाहिए भाव, और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो, ये उससे भाव मांगता रहेगा। भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूत स्थिति देनी पड़ेगी और खेती किसानी बचानी पड़ेगी। हमको आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर जब बनेगा जब हम गांव के किसान और मजदूर के हाथ मजबूत कर दोगे। किसान को चाहिए भाव, और भाव देगी सरकार, और सरकार किसी की भी हो, ये उससे भाव मांगता रहेगा। भाव नहीं देगी तो आंदोलन करता रहेगा, अपनी बात सरकारों के सामने कहता रहेगा। इतनी जनसंख्या देश में है कि कृषि को मजबूत स्थिति देनी पड़ेगी। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां रेलवे के अधिकारी संपत्ति का सीमांकन करने मौके पर पहुंचे, लेकिन नहीं किया गया। मसूरी झड़ीपानी में रेलवे की 317 एकड़ संपत्ति के सीमांकन किया गया है, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन, राजस्व विभाग और रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी झड़ीपानी पहुंचे, लेकिन कानूनगो के हाईकोर्ट जाने के कारण सीमांकन की कार्रवाई नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार रेलवे के अधिकारियों की तरफ से स्थानीय भूस्वामियों की तरफ से पेश किए गए कागजात और नक्शे का निरीक्षण किया गया। बता दें कि मसूरी झड़ीपानी में रेलवे की 317 एकड़ जमीन है, जिस पर कुछ लोगों की तरफ से अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में रेलवे की तरफ से अपनी 317 एकड़ जमीन का सीमांकन कराए जाने को लेकर स्थानीय प्रशासन और राजस्व की टीम की मदद मांगी गई थी, जो कि कानूनगो की अनुपस्थिति के कारण सीमांकन की कार्रवाई नहीं हो पाई। रेलवे के अधिकारी SS रावत ने बताया कि सोमवार को रेलवे की 317 एकड़ की जमीन का सीमांकन किया जाएगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का जन सैलाब उमड़ा।
तो हरिद्वार में माघ पूर्णिमा पर आस्था का सैलाब उमड़ा। जहां माघ पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के सभी घाटों पर भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद दान और भोजन भी कराया। बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान का खास महत्व माना जाता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले जातकों को सौभाग्य के साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस अवसर पर जो भी गंगा में स्नान करता है या फिर मां गंगा के मंत्र का जाप करने से उसके सारे कष्टों से उसको मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।